मैं गीता आरनेजा आप सबका MH1 चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी सुहागनें होती हैं या वो लड़कियां जिनकी अभी शादी होनी होती है, शादी फिक्स हो जाती है, उनके लिए करवा चौथ का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हम ये करवा चौथ इसलिए मनाते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र के लिए हम मनाते हैं, या इसलिए मनाया जाता है। सिर्फ एक लंबी उम्र के लिए नहीं करा जाता है, एक परिवार में खुशियों के लिए किया जाता है कि हमारे घर का एक एक सदस्य हमेशा खुश रहे, हमारे परिवार में बरकत हो, हमारे परिवार में सब के सब एक दूसरे के साथ हंस खेल कर बात करें। ये करवा चौथ का व्रत जो होता है ये घर की महिलाएं करती हैं। घर में जो सुहागन होती हैं वो इस व्रत को रखती हैं। ये व्रत कैसे रखा जाता है? एक तो व्रत से एक दिन पहले जो सास होती हैं घर की, वो सरगी देती हैं। वो अपनी बहू को ये व्रत रखने के लिए पहले तो ब्लेसिंग्स देती हैं, जिसमें वो थोड़ा सा सामान देती हैं, कुछ खाने पीने का और कुछ साथ में गिफ्ट्स देती हैं। अगले दिन सुबह उठ के ये व्रत मनाया जाता है। 3 बजे 4 बजे जैसे भी उठा जाता है उस दिन खाना खाया जाता, उस वक्त खाना खाया जाता है। उसके बाद सारा दिन वो औरत खाना नहीं खाती, बल्कि कोई भी सुहागन जो व्रत रखती है वो सारा दिन खाना नहीं खाती, ना ही वो जल पीती है। ये जो करवा चौथ का व्रत होता है सुबह शुरू हो जाता है सूर्य निकलते ही, और रात को चांद निकलने पर ही सब लोग खाना खाते हैं। ये व्रत हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन हम लोगों को चाहिए कि सारा दिन पार्वती माँ की पूजा करें, शिव परिवार की पूजा करें, अपनी थाली इस तरह की बनाएं कि जो हमारी थाली, हमारी जो पूजा होती है उसमें हम लोग एक थाली बनाते हैं जिसमें कि मट्ठी रखी जाती है, करवा रखा जाता है, जल रखा जाता है, पंडितानी के लिए सामान रखा जाता है, और साथ में करवा माता की पूरी पूजा की जाती है। तो ये हमारे शाम को होता है, और उसके बाद ही हम लोग या तो जल ले सकते हैं और चांद देखने के बाद हम लोग खाना खा सकते हैं। ये जो करवा चौथ का व्रत होता है ये कार्तिक मास में आता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथे दिन, तभी इसको करवा चौथ बोला जाता है। इसमें हम लोग इस तरह की थाली लेते हैं, थाली जो पूरी भरी होती है, इस तरह की थाली को हम लोग बंटते हैं। सब औरतें एक जगह इकट्ठा होती हैं और इस तरह की थाली को सब एक दूसरे के साथ एक सर्कल सा बना के पूरी पूजा की जाती है। साथ में ये कलश भी होता है, ये कलश रखा जाता है, एक दिया भी रखा जाता है। तो हम कुछ भी अपने इस पूजा के स्थान पे, पूजा की जगह पे हम ये सारी चीज़ें रखते हैं और इसके साथ ही हमारी पूजा होती है। अब हमें मैं ये बताऊंगी कि हमें कौन कौन से रंग हमारे थाली में ज़रूर होने चाहिए, हमने पहने होने चाहिए, जो हमारे को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम लोगों को सूट करते हैं। 1 नंबर के जो लोग होते हैं उनको लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, या लाल रंग की कोई भी चीज़ अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। ये उनके लिए सुहाग की निशानी भी होता है, और लाल रंग वैसे भी पावर का होता है, तो ये उनके लिए अच्छा ही माना जाता है कि आज वो कुछ ना कुछ लाल रंग अपने पास ज़रूर रखें। लाल रंग की चूड़ियाँ पहन सकते हैं, लाल रंग की साड़ी पहन सकते हैं। उन लोगों को आज के दिन कोई भी नंबर क्यों ना हो, काले रंग के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बहुत सुंदर कपड़े, नए कपड़े हों तो बहुत अच्छा है, और साथ में अच्छे भारी कपड़ा पहनना चाहिए। दुल्हन की तरह कई लोग तो सजते हैं, और ये कोई उम्र का लिहाज नहीं होता कि आप किसी भी उम्र की जो लेडी होती है वो बहुत सुंदर सजना चाहती है। अब हमारा आता है 2 नंबर का। 2 नंबर की जो लेडीज़ होती हैं उनको चाहिए थोड़ा सा ये भी लाल रंग की तरफ ही आए। लाल रंग क्योंकि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि इससे इन लोगों को ताकत मिलती है, इन लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है। इन लोगों में जो पूजा करी जाती है इसमें ये अपने आप को प्राउड फील करती हैं। लाल रंग थोड़ा रानी वाला कलर भी होता है, एक डोमिनेटिंग कलर भी इसको माना जाता है। तो आज के दिन ये डोमिनेटिंग हो जाती हैं, अपने पति की जो लंबी उम्र की इच्छा रखती हैं, लंबी उम्र के लिए पूजा करती है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि हमारे ये करने से हमारे पति लंबी उम्र जाएंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी घर के अंदर। ये एक तरह से माना जाता है कि घर की जो लेडी होती है, जिसको लक्ष्मी माना जाता है घर का, वो इस घर में पूरी ब्लेसिंग्स दे रही होती है। नंबर 3 के जो लोग होते हैं उनको डार्क येलो या गोल्डन रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये उनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, इससे इनका विश्वास बढ़ता है, इससे ये अपने घर में बहुत ज़्यादा इनकी सोच इस तरह की हो जाती है कि हमारे घर में किस तरह से बरकत लाई जाए, हमारे घर में किस तरह से खुशियों का आगमन किया जाए। 4 नंबर के जो लोग होते हैं उनको हरे रंग का जरूर पहनना चाहिए।
4 हो 5 हो, इन दोनों नंबर्स को हरे रंग के कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए, नहीं तो हरे रंग की कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब जैसे ये एक लोटा है, अब ये लोटा हमारा जो है, हम इसको हरे रंग का लोटा भी कर सकते हैं, ये तो हमारा बीज का है, लेकिन हम इसको अगर चाहें तो ये बीज का हरे रंग का लोटा भी कर सकते हैं, हरे रंग के बीज लगा सकते हैं। या फिर हमारे दिए हैं, अब दिए देखो तो ये भी दिए हम हरे रंग के इसमें लगा सकते हैं। अब ये हमने एक और दिया रखा है, इसको भी आप हरे रंग का दिया ले सकते हो। ये ऑरेंज है, ये 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे को कुछ ना कुछ इस तरह की हरी चीज़ हमारे पास है। थाल में हमेशा देखा जाए तो मट्ठी ही रखनी चाहिए, पर कई लोग फ्रूट्स भी रखते हैं। कोशिश करो थाली को बहुत हैवी नहीं करो कि बादाम, कई लोग ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, बादाम रखते हैं जैसे, तो हैवी नहीं करो, हल्का रखो, बिकॉज थाली आप लोगों ने वटनी होती है। तो उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर की जो महिलाएं होती है उनको थोड़ा सा फ्लैशी कलर पहनना चाहिए, गॉडी सा या शिमरी होना चाहिए, तो उनको वो बहुत ज़्यादा सूट भी करता है और उनके लिए बहुत अच्छा भी होता है। 6 के बाद अगर हम देखें तो 7 नंबर बिल्कुल हरे रंग का ही उनको पहनना चाहिए। हरा रंग उनको बैलेंस बहुत देता है, हरे रंग में वो सुंदर भी बहुत लगती है। कई ऐसे रंग होते हैं जो हमें सूट करते हैं, हमारे कलर को सूट करते हैं या हमें ही सूट करते हैं। वो कई बार हम वो कलर्स पहनते हैं तो हम खिल जाते हैं, और आज के दिन हर महिला चाहती है कि वो सबसे सुंदर लगे। तो हरे रंग का कपड़ा 7 नंबर के लिए बहुत अच्छा होता है। 8 नंबर वालों के लिए आए तो थोड़ा सा ब्लू कलर, डार्क ब्लू हो चलेगा, उसके अलावा मेजेंटा बिल्कुल चलेगा। अगर वो चाहे तो लाल रंग से मिलता जुलते जो कलर्स होते हैं वो पहन सकते हैं, मेजेंटा पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं, पर्पल पहन सकते हैं। ये कलर अपने पास रखें, कपड़ों में रख सकते हैं या चूड़ियों में रख सकते हैं, या जैसे मैंने बताया दिया वगैरह में रख सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम ले तो 9 नंबर के लिए तो बेस्ट इस रंग का दिया, ये दिया ज़रूर होना चाहिए। तो ये हम दिया अपनी थाली के आगे रखते हैं। 9 नंबर वालों के लिए ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनको चाहिए कि अपने इस रंग की कोई ना कोई चीज़ अपने पास रखें। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि 1 से लेकर 9 नंबर तक के लोगों के लिए कौन कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, ये तो हमने इसमें कर दिया। अब हम यही कोशिश करेंगे कि कल आप यही कोशिश करना कि जो आप थाली लेके जाओ उसमें अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कुछ भी एक चीज़ उस रंग की ज़रूर होनी चाहिए। एक और चीज़ है, एक टिप अगर मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि अपनी इस थाली में हमेशा कोई ऐसी एक चीज़ ज़रूर रखें जो पार्वती माँ को दी जा सके। श्रृंगार का सामान, आप चूड़ियाँ रखो, चूड़ियाँ अपनी थाल में रखो, और जब आपका पूजा हो जाती है तो उसके बाद वो चूड़ियाँ पार्वती माँ के चरणों में रखो, क्योंकि आपकी सुहाग जो है वो सुहागन की जो निशानियाँ हैं वो पार्वती माँ के पास ज़रूर होनी चाहिए। What's your name? है वो पार्वती माँ के पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो आपको पूरी ब्लेसिंग्स दे सके। उन चूड़ियों की, उन बिंदी की जो आपने उनको दी हैं, उनकी पूरी आपको वो ब्लेसिंग्स दे, वही चीज़ आपकी लाइफ में लेके आए, वही चीज़ आप उनसे मांग रहे हैं। तो यहाँ ये होता है कि जब भी आप पूजा करें उसके बाद शिव परिवार की तरफ आपका ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे माथा टेकना, वहाँ पे अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगना, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो आपका ये सामान होता है, अगर आपके घर में मदर इन लॉ है तो आप उनको ज़रूर दें। अगर वो नहीं है, ये किसी के घर में जैसे नहीं होती हैं, तो ये सामान पंडितानी को दिया जाता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये पूजा जो होती है ये थोड़ा सा मंदिरों में जाके अगर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक शिव परिवार ऑलरेडी वहाँ पे होता है, तो आप भी वहाँ पे जाके उस परिवार का हिस्सा बन जाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है। अब मैं आपको आज का टिप ऑफ द डे बताती हूँ। ये है हमारे शुभ लाभ जो हमारे अगेट स्टोन्स के होते हैं, या इनको बोले हम क्रिस्टल स्टोन्स के होते हैं। ये हम अपने घर के बाहर दिवाली के दिनों में लगाते हैं या फेस्टिवल सीजन के स्टार्ट होने पर ही लगाया जाता है। ये बहुत शुभ माने जाते हैं अगर इनको हम अपने घर के बाहर मेन डोर पे लगाएं। इसके साथ लक्ष्मी चरण लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा। ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये गणपति जी के बेटे माने जाते हैं, शुभ और लाभ। तो ये हमारे घर के बाहर दिवाली के दिनों में अगर लगाए जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, और इसके हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो हमें इन स्टोन्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और एक हमें शुभ लाभ तो मिलता ही मिलता है। मैं गीता आर अनीजा आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ बहुत बहुत मुबारक देती हूँ करवा चौथ की, और सब सुहागनों को हमेशा
बहुत सारा प्यार और बहुत सारा परिवार की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती रहे और आप भी अपने घर के लिए बहुत अच्छा करते रहो। धन्यवाद।